हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग में हम इस वक्त आपके पर्सन के दिल में उनकी करंट फीलिंग्स क्या है वो जानने की कोशिश करेंगे। आप सभी ने बहुत ज़्यादा मुझे रिक्वेस्ट की थी कैंडल वैक्स रीडिंग के बारे में, तो एक बार फिर से हम लेके आ गए हैं आप सभी के लिए ब्रांड न्यू कैंडल वैक्स रीडिंग। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके एंजल्स का नाम और देखने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है। चलिए शुरू करते हैं। रीडिंग की शुरुआत में ही मुझे सेपरेशन दिखाई दे रही है। शुरुआत में मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ बिल्कुल फेरी टेल जैसा चला है। आपका कपल देख के, आपकी जोड़ी देख के मैं बोल सकती हूँ परफेक्ट कपल। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है अनेकता में एकता। जैसे कि दोनों आप एक दूसरे से बहुत अलग रहे हो, फिर भी दोनों के बीच में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक दूसरे के बारे में आप पसंद करते हो, क्योंकि आप दोनों ने ही कभी भी एक दूसरे के बीच में जो असमानताएं हैं उसको अपने बीच में नहीं आने दिया। इनफैक्ट आपको देख के तो कोई कहेगा भी नहीं कि आप दोनों के बीच में कोई अनबन है या आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा है जो आप दोनों के बीच में मनमुटाव पैदा कर रहा है। अगर आप इस बात से अग्री करते हो कि लोगों के लिए, दुनिया के लिए आप परफेक्ट कपल रहे हो, तो कमेंट सेक्शन में लिख दो परफेक्ट कपल। हर कोई लिखेगा, कोई भी चूकेगा नहीं, कोई भी कतराएगा नहीं और कोई भी झिझकेगा नहीं। सभी के सभी अपनी बात को रखेंगे, जल्दी जल्दी लिख देंगे कमेंट सेक्शन में। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो दिखता है वो होता नहीं है, जो बाहर से दिखता है ज़रूरी नहीं कि वही सच हो। आपने कभी भी इस बारे में दूसरे से जिक्र नहीं किया क्योंकि आपकी जो रिलेशनशिप थी आपके लिए बहुत ज़्यादा प्राइवेट चीज़ है। आपकी रिलेशनशिप आपके लिए बहुत ज़्यादा पर्सनल चीज़ है। पर ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने आपके रिश्ते को एक तरीके से प्राइवेट नहीं रखा है। कोई तीसरे का मुझे यहाँ पे मौजूदगी नज़र आ रही है जो आप दोनों के अलावा आप दोनों के बारे में आपकी खबर रखा करते थे। ऐसा लगता है कि कोई इनकी तरफ से कोई मेल है जो इनके करीबी हों, चाहे दोस्त कह लो, चाहे रिश्तेदार ले लो, चाहे कलीग ले लो, पर उनके बारे में आपकी खबर हुआ करती थी, चाहे वो अच्छी चीज़ें हो चाहे वो बुरी चीज़ें हो। तो इनको कहीं ना कहीं आइडिया रहा है आप दोनों के बारे में। कमेंट सेक्शन में बताओ अगर ऐसा है, किसी से ये शेयर करते थे। लिख दीजिए थर्ड पर्सन। कम ऑन, जल्दी जल्दी लिख दीजिए थर्ड पर्सन। अब यहाँ पे मैं महसूस कर रही हूँ आपके पर्सन की तरफ से कि आपके पर्सन में एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि जो उनकी ईगो है, ठीक है, ये कभी भी अपने ऊपर कोई भी इल्ज़ाम लेने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि ये हर चीज़ आपके बारे में जानते हैं, आपकी कमज़ोरी जानते हैं कि आप इनसे ज़्यादा दिन तक नाराज़ नहीं रह सकते। इसी वजह से मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे इस पर्सन के सामने झुकते हुए नज़र आ रहे हो, क्योंकि एक तरीके से ये आपकी वीकनेस जानते हैं। ये जानते हैं कि आप बहुत दिन तक इनसे चुपचाप नहीं रह सकते। ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि आप बात करोगे, आप नो कांटेक्ट को कांटेक्ट में ज़रूर बदलोगे। इस वजह से इस पर्सन ने हमेशा से तसल्ली से बैठकर आपका इंतज़ार किया है, ठीक है। इनको पता है कि आप आओगे और बातचीत को शुरू करोगे, चाहे इनको मनाओगे, चाहे आप खुद सॉरी बोलोगे, चाहे लड़ोगे, लेकिन आप अपनी तरफ से कोशिश करना नहीं छोड़ोगे। अगर आप इस बात से अग्री करते हो तो कमेंट सेक्शन में लिखो वीकनेस।
ये आपकी वीकनेस अच्छी तरीके से जानते थे। कमेंट सेक्शन में सभी लोग जल्दी से लिखेंगे वीकनेस, जल्दी जल्दी लिखिए वीकनेस, आपको पता चल जाएगा कि आखिरकार इस पर्सन के मन में आपके लिए क्या चल रहा है। ओ माय गुडनेस, देखिए बहुत कुछ ऐसा है जो ये पर्सन आपके साथ रहते हुए आपके साथ कर रहे थे, आपके सामने साफ था, आपको रेड फ्लैग्स दिखे हैं, फिर भी आपने उन रेड फ्लैग्स को इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया है। एक चीज़ और यहाँ पे बताना चाहूँगी, मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आपके मन में बहुत बार आया हो सकता है कि आप इस रिश्ते को यहीं पे ही छोड़ के चले जाओ, पर आपकी हिम्मत नहीं हुई। वो आपकी हिम्मत इसलिए नहीं हुई, आपको ऐसा लगा कि इतने साल से ये रिश्ता चल रहा है, क्यों ना इसको सक्सेसफुल बनाया जाए। आप सिर्फ पीछे के बारे में सोचते रहे कि इतने साल लग गए हैं, इतना टाइम लग गया है, इस इंसान को तकलीफ़ नहीं देना। मतलब ये आप हमेशा सोचते रहे कि ये पर्सन आपके बिना क्या करेंगे, ये पर्सन आपके बिना क्या करेंगे। लेकिन अगर देखो ध्यान से तो इस पर्सन ने आपके साथ उल्टा ही कर दिया। ये पर्सन आपको छोड़ के गए हैं, ये पर्सन आपसे मुंह मोड़ के गए हैं। आप अग्री करते हो कि नहीं, कमेंट सेक्शन में लिख दो 100% अग्री। जल्दी से लिख दो, मैं समझ जाऊंगी कि इसी बात के लिए आप बोल रहे हो। 100% अग्री। आपने इनके बारे में सोचा, पर क्या इन्होंने आपके बारे में सोचा? नहीं। ऐसा लगता है कि इनके साथ रहते हुए आपने सिर्फ और सिर्फ इस पर्सन की भलाई के बारे में सोचा। कब ये पर्सन हर्ट हो रहा है, कब इनको मनाना है, इनका दिल खुश करना है। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि आपने इस पर्सन की खुशी के लिए खुद को भी बदलना शुरू कर दिया। जब जब मैं देख रही हूँ इस पर्सन को कोई भी तकलीफ़ हो रही है, अगर ये आपसे अटेंशन नहीं दे रहे हैं, अगर आपको ये अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, तो आपको ऐसा लगा कि शायद फॉल्ट आप में है। अगर ऐसा लगा कि शायद प्रॉब्लम आप में ही है, आप ही हो जो गुनहगार हो, आप ही हो जिसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। क्योंकि इस पर्सन ने पूरी तरीके से आपको यकीन दिला दिया कि अगर ये पर्सन आपको अटेंशन नहीं दे रहे हैं, अगर ये पर्सन नहीं सुधर हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी आप में है। वो फेज़ याद है जहाँ पे हमेशा ये जो पर्सन है, ठीक है ना, जब आपसे बात नहीं करते थे तो आप कहीं पे भी जाते थे, आपका ध्यान उधर नहीं लगता था। जब आप बातचीत नहीं करते थे, आप कहीं पे भी जाते थे, आपका मन बिल्कुल भी नहीं करता था। ऐसा लग रहा है कि आपने खुद पर तो ध्यान बहुत कम दिया है। ऐसा लग रहा है आपने खुद पर अटेंशन बहुत ही कम पे की है ना। आपको हमेशा से लगा रहता है आप कितने भी अच्छे मोमेंट्स को बिता रहे हो, ठीक है। आपको ऐसा लगा रहता था कि एक बार मेरे पर्सन से बात हो जाए तब जाके आप खुश होते थे। फिर भी आपका वहाँ पे मन नहीं लगता था, फिर भी आपको ऐसा लगता था कि मुझे मेरे पर्सन से बात करनी है, उसी में ही आपकी खुशी थी। तो आपने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ का सेंटर इस पर्सन को बना दिया था। अगर ऐसा है, आप अग्री कर रहे हो कि हाँ, इस पर्सन के अलावा आप किसी और चीज़ से खुश नहीं हो पाते थे, कमेंट सेक्शन में लिखना मेन पर्सन। मैं समझ जाऊंगी कि आपने इस पर्सन को ही अपनी लाइफ में मेन बना लिया था और आप किसी भी चीज़ से खुश यहाँ पे होते हुए नहीं नज़र आ रहे थे, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। चाहे आपके सामने कितनी भी बड़ी अचीवमेंट आ जाए। इनफैक्ट मैं देख रही हूँ जब इस पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में थे, आपकी कोई इतनी ज़्यादा खास अचीवमेंट रही नहीं है, प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, ठीक है। जबकि आपका नुकसान ही नुकसान हुआ है। उस टाइम हो सकता है कि आपने बहुत लॉस झेले हैं, बहुत ज़्यादा लॉस झेले हैं, यहाँ पे पता लग रहा है बहुत ही ज़्यादा लॉस है, ठीक है। फाइनेंशियली हो सकता है, ये भी हो सकता है कि बहुतों ने अपने पर्सन की मनी में भी बहुत हेल्प की है। अगर ऐसा है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर से मुझे बताना कि हाँ, फाइनेंशियली भी आपने इस पर्सन की बहुत ज़्यादा हेल्प की है, बहुत ही ज़्यादा हेल्प की है। ऐसा लग रहा है कि खुद के खुद की लाइफ सुधर नहीं रही है, खुद की लाइफ में प्रॉब्लम्स है, पर फिर भी इस पर्सन की हेल्प करने में लगे हुए हो, फिर भी इस पर्सन को प्रायोरिटी बनाने में लगे हुए हो, इनकी लाइफ इम्प्रूव करने में लगे हुए हो। अच्छा, एक चीज़ एंजल से मैं गाइडेंस मांगना चाहूँगी। एंजल्स हमें बताइए, अच्छी तरीके से हमें बताने की कोशिश कीजिए कि आपको ऐसा लग रहा है कि
इस पर्सन ने कभी भी आपकी प्रॉब्लम्स को इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया है, सिर्फ सुना सुना है पर मदद का हाथ नहीं बढ़ाया है। क्या आप जानते हो ये बात? पूरी तरीके से बस इस पर्सन ने सुनी है पर कभी भी आपकी तरफ हाथ बढ़ाने की कोशिश नहीं की, या आपको कोई सल्यूशन देने की कोशिश नहीं की, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश नहीं की। आपने खुद ही डील किया है। और मुझे लगता है कि इसी वजह से ना कहीं जितनी भी आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स हुआ करती थी वो कभी भी आप इनसे शेयर नहीं करते थे, है ना? क्योंकि आपको पता नहीं, इनके सामने बहुत कमज़ोर महसूस होता था। ऐसा लगता था कि कहीं इनके सामने आप कमज़ोर ना दिखो, क्योंकि आपको पता है ये पर्सन एज अ पार्टनर बिल्कुल भी कोई हेल्प नहीं करेंगे। लेकिन इनकी कोई ऐसी प्रॉब्लम आई है, चाहे फाइनेंशियली हो चाहे फैमिली में हो, ये आपसे बताते थे क्योंकि आपकी तरफ से कोई जजमेंट नहीं होता था और आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिला। कमेंट सेक्शन में लिखो नो सोल्यूशन अगर आप इस बात से एग्री करते हो। नो सोल्यूशन। सच सच बताना अपने दिल पे हाथ रख के। मैं आपके पर्सन के अगेंस्ट नहीं जा रही हूँ, लेकिन आपकी एनर्जीज जो चीज़ें रेजोनेट कर रही है वो तो मैं पूछूंगी ही। सच सच बताना, तब से लेकर अब तक लाइफ के हर फील्ड में आप बेटर पोजीशन पे हो ना? लाइफ बेटर हुई है तब से। हाँ, लव लाइफ हो सकता है कि मैं अग्री करूं कि बेटर नहीं हुई है, लेकिन ये चीज़ आप मुझे सच सच बताओ कि हाँ, लाइफ की बाकी चीज़ों में आपकी ग्रोथ हुई है, चेंजेस आए हैं और वो अच्छे चेंजेस आए हैं। कमेंट सेक्शन में लिखो जल्दी से बेटर लाइफ। बेटर लाइफ जल्दी जल्दी लिखो, मैं समझ जाऊंगी। दूसरा, मुझे ये लग रहा है कि इस पर्सन के दिल में इस वक्त आपके लिए अचानक से प्यार क्यों उमड़ रहा है? इतनी तड़प क्यों दिख रही है इस पर्सन के मन में आपके लिए? पता है क्यों दिख रही है? खुशी के टाइम पे हर कोई साथ रह सकता है क्योंकि उस टाइम होता है वक्त जश्न का। खुशी के टाइम हर कोई आपके पास आके आपके साथ बहुत ज़्यादा खुश हो सकता है क्योंकि तब टाइम होता है दूसरों को खिलाने पिलाने का। लेकिन इंसान की असली पहचान, इंसान की असलियत तब सामने आती है जब आपका दुख का समय हो। जब जब इन्होंने आपको टेस्ट किया है, जब जब इन्होंने कोशिश की है, वो चीज़ देखी है, तो तब तब आप इनके लिए सबसे ऊपर और सबसे ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुए हो। सबसे ज़्यादा हेल्पफुल। मुझे लगता है कि टफ टाइम्स में ना इनके पास एक जो कान होता है जो किसी की बात को सुन ले, ठीक है, जो किसी बात को महसूस करे, वो इनके पास कभी नहीं था। और ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन के मन में ये चीज़ घर कर गई थी। आपके पर्सन के मन में ये चीज़ एक तरीके से बैठ गई थी। इनको लग गया था कि ये थोड़े दिन बाद मूव ऑन कर जाएंगे। लेकिन सावधान दोस्तों, अगर ये पर्सन अभी भी आपके बारे में सोच रहे हैं, ये पर्सन अभी भी मूव ऑन नहीं कर गए हैं, इसका मतलब साफ है ये कनेक्शन ऐसे इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला, क्योंकि इस कनेक्शन में अभी बहुत कुछ बाकी है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि इस कनेक्शन में मैं देख रही हूँ एक बार ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन हुआ है, यहाँ पे आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया है। धोखेबाज ये पर्सन इसीलिए है क्योंकि इस पर्सन ने आपकी तरफ मुड़ के नहीं देखा है, बिना बताए गए हैं। कमेंट सेक्शन में लिख लो धोखेबाज, जब अगर आपके पर्सन ने आपको अचानक से बात करना बंद कर दिया है, ठीक है। सडन नो कॉन्टैक्ट, या लिखो धोखा या तो लिखो सडनली नो कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो ये पर्सन एकदम से गायब ऐसे हो गए, आपको ऐसा लगा कि क्या ये पर्सन थे, क्या ये कोई गेम चल रहा था जहाँ पे मुझे बिना बताए ये पर्सन मेरी लाइफ से ऐसे गए हैं कि पता ही नहीं चल रहा है ना। इस साल का सबसे बड़ा तोहफा आपके लिए ये होने वाला है कि ये पूरा का पूरा साल आपके लिए आपकी लव लाइफ को इम्प्रूव करेगा। ये पूरा का पूरा साल, स्पेशली ये जो मंथ है, ये आपके लिए इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं जनवरी की बात करूं, इस जनवरी में देखना आप इस पर्सन की तरफ से आपको जैसे सडनली गए थे ना, वैसे ही सडन एक्शन आएगा
और इस सडन एक्शन को देख के हो सकता है कि आपके मन में सडनली ये रियलाइज़ हो कि अचानक से इस पर्सन का प्यार कैसे जाग गया, अचानक से तुम इतने साल से कहाँ थे। पर ये आपके पर्सन की तरफ से आपको सबसे बड़ा तोहफा होगा इस साल का, क्योंकि इस साल आपकी जो जितने भी प्लैनेट्स में शिफ्ट है, आपकी जितनी भी एनर्जी में शिफ्ट है, और स्पेशली इतनी सारी चीज़ें जो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही है, वो आपको और ज़्यादा स्टेबिलिटी देंगी, और ज़्यादा अबंडेंस लेके आएंगी। बहुत खुश रहोगे इस साल, बहुत ज़्यादा खुश रहोगे। स्पेशली साल का जो पहला महीना है जो कि है जनवरी, इस महीने आपके लिए बहुत सारे बंद हुए रास्ते खुलेंगे। जो स्टक एनर्जी है वो क्लियर होती हुई नज़र आ रही है। अगर कहीं पे अप्लाई किया था वहाँ से कॉल आएगा, किसी जॉब के बारे में बोल रहे हो, कोई फ्रेंड है या कोई ऐसा रिलेटिव है जो आपकी अपना है, जिनसे आपकी अनबन हुई थी या जिनसे आपकी कुछ ना कुछ तरीके से मनमुटाव हुआ था, उससे आपकी बातचीत चालू होने लगेगी। दूसरा ये मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे जितने भी लोगों से आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है वो भी मुझे क्लियर होती हुई नज़र आ रही है। उसमें भी मैं देख रही हूँ सुधार आ रहा है, धीरे धीरे सुधार हो रहा है। और दूसरा, आप इस साल ये महसूस करने वाले हो कि आप पहले भी से भी ज़्यादा हम्बल हो गए हो। ठीक है, इस साल आपको अपने बिहेवियर में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखेगा, क्योंकि देखो इंसान के जो हालात हैं ना, कभी कभी वो उसको ऐसा बना देते हैं जिसके चलते आपका जो बर्ताव है, जो आपका व्यवहार है दूसरे के प्रति कड़वा होता जाता है। क्योंकि अगर कोई बेचारा इंसान हर चीज़ ट्राई कर रहा हो, हर बार जिस डाल पर वो हाथ रखे वो डाल टूट रही हो, स्पेशली मैं यहाँ पे आपकी बात कर रही हूँ लव लाइफ की, जितना इंतज़ार कर लिया है वो काफ़ी था। अब देखना आपके पर्सन आपका इंतज़ार कर रहे हैं, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपकी तरफ से कम्युनिकेशन। मुझे लगता है कि ये पर्सन बहुत जल्दी अपनी बाहों को खोले, ठीक है, आपका हाथ मांगने आएंगे। प्रपोजल दिखाई दे रहा है, प्रॉमिस दिखाई दे रहा है, और आपकी तरफ से मुझे यहाँ पे एक्सेप्टेंस भी दिखाई दे रही है। ठीक है, अगर इस पर्सन की फीलिंग्स आपका दिल छू के जाएंगी तो इस साल इस बात की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप और आपके पर्सन एक रिश्ते में बंध होगे। इस बात की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि इस पर्सन के बाद आपके दिल में ना कोई आ पाएगा, ना इस तरीके से आपका दिल कोई जीत पाएगा, ना इस तरीके से इनके तरह ही आपके दिल में कोई प्रवेश कर पाएगा। ये हो सकता है फर्स्ट एंड लास्ट पर्सन हो जिसके साथ आपकी जोड़ी लिखी हुई है, जिसके साथ आपका फ्यूचर लिखा हुआ है, क्योंकि लक तो यही रहा है। और सबसे पहली बात, एक तरीके से मैं देख रही हूँ ये साल आपकी लाइफ में लकी चार्म की तरह है। लकी चार्म इसका मतलब ये है कि जो कुछ भी करोगे, जिस भी फील्ड में, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो हेल्थ हो, हर जगह से आपको गुड न्यूज़ ही मिलेगी। हर जगह से गुड न्यूज़ ही मिलेगी। अगर आप इन सारी ब्लेसिंग्स को मानते हो, आपके दिल में फेथ है कि ऐसा होगा, आपके दिल में आप मानते हो कि हाँ इसके होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है और शायद ये सारी चीज़ें सच होंगी, शायद सारी चीज़ें आपके फेवर में होंगी, तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिख दो 2023 इज़ माई ईयर, 2023 इज़ माई फेवरेट ईयर, और एक दिल बना देना। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देख के ज़रूर जाना, क्लिक ज़रूर करना। एक चीज़ और बताना चाहूँगी, कभी कभी क्या होता है ना कि हल्का सा नेटवर्क इशू की वजह से वीडियो में हल्का सा डिले हो जाता है, अपलोड हो जाती है लेकिन थोड़ा सा लेट आती है। तो उस केस में भी मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को देखा करो, आपके लिए ही तो बनाई है। कल हल्का सा लेट हो गया तो मैंने देखा आप में से बहुत लोगों ने रीडिंग को देखा नहीं, तो इससे ऐसा लगता है कि आप अगर आप मेरी सोल फैमिली का पार्ट हो तो मैं ऐसे ये एक्सपेक्ट तो करती हूँ, जल्दी जल्दी में मैंने रीडिंग डाली, मैंने कहा सब वेट कर रहे होंगे, और थोड़ा सा डिले हो गया तो आप में से बहुत लोगों ने देखा नहीं। तो जैसी भी आ रही है रीडिंग, ठीक है, कभी कभी थंबनेल भी रह जाता है, इट हैपन्स,
डिजिटली हम काम करें ना इंटरनेट पे तो कभी स्लो है, कभी कुछ है, तो रह जाता है। जैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन आए कि टैरो ट्रीट से रीडिंग आई है, चाहे थंबनेल हो चाहे नहीं हो, या अंदर की वीडियो दिख रही हो चाहे टाइटल ना हो, चाहे कभी भी आए, क्लिक करके देखा करो। अगर क्लिक नहीं करे उसमें आपका लॉस है। उस दिन हो सकता है आपके लिए वैसा मैसेज हो, आपके पर्सन का पर्सनल मैसेज हो जो आपसे मिस हो जाए। तो डोंट मिस एनी वीडियो, ठीक है। कमेंट सेक्शन में लिखो आई प्रॉमिस यू, अपनी तरफ से मुझे प्रॉमिस कर दो कि आप हमेशा ऐसे करोगे, रीडिंग्स को देखोगे, तुरंत देखोगे, जैसे ही दिख रही है, चाहे कुछ हो चाहे ना, क्लिक तो करो। रीडिंग आपके लिए मेन है ना, रीडिंग को सुनो, उसके अंदर क्या है। ओके, लिख लेना आई प्रॉमिस यू। देखते हैं कितने प्रॉमिस आते हैं। हर एक का कमेंट पढ़ूंगी जिन्होंने लिखा है आई प्रॉमिस यू, और हर एक को हार्ट भी दूंगी जो जो लिखेंगे आई प्रॉमिस यू। आई प्रॉमिस यू मैम। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।